यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आस्था आईएएस है, तो इसका क्लास टेस्ट नंबर चौथा रहेगा ये, राइट। 69 बीपीएससी के लिए चौथा टेस्ट पेपर रहेगा। ऑलरेडी मैं 3 पेपर आपको यहाँ पर करा चुका हूँ, ठीक है। जो 3 पेपर थे वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको करा चुका हूँ, राइट। तो देखो 3 पेपर जो थे आपके आस्था आईएएस के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मैं आपको करा चुका हूँ। उसके बाद मैंने क्लास टेस्ट था, जो क्लास टेस्ट होता है वो भी मैं 3 आपको करा चुका हूँ। ये क्लास टेस्ट और ये जो टेस्ट मैं करा रहा हूँ ये दोनों अलग हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है, दोनों एक नहीं समझना है कि दोनों एक है वो, राइट। वो टेस्ट अलग है क्लास टेस्ट, और ये टेस्ट यहाँ पर अलग रहेगा। ये चौथा टेस्ट है, वहाँ पे भी मैं आपको चौथा टेस्ट लेके आऊँगा क्लास का, वो भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो मैं बराबर से दोनों टेस्ट लेके आ रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो ये क्लास जो लोग परचेस कर सकते, जो क्लास परचेस करते हैं, ठीक है, तो उनके माध्यम से मुझे ये टेस्ट पेपर मिला हुआ था, तो यहाँ पे मैं उनसे यहाँ से अपलोड कर रहा था पेपर को, ठीक है। तो वो चीज़ आप इंपॉर्टेंट थोड़ा देख सकते हैं वो भी, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर आप देख सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। ये भूगोल का रहेगा, बाइलिंगुअल पेपर है, राइट। देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित तत्वों में से खनिजों का मिलान पृथ्वी के विभिन्न भागों से कीजिए, ठीक है। खनिजों का मिलान पृथ्वी के विभिन्न भागों से करना है, कहाँ से होता है, तो यहाँ आपको ये देखना है, राइट। तो स्टार्ट, इसको देखते हैं क्या हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर जो पहला बोल रहा है क्रोड, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, क्रोड लिखा है आपका, एल्युमिनियम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है, भू प्रॉपर्टी आपका मैग्नीशियम, मेंटल और निकेल। जो आंतरिक कोड है ये लोहा, ठीक है। तो यहाँ से इसमें मैच करना है, कौन सा इसमें मैच, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको मैच कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पर इसमें ए का जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ए का 3 होगा। क्रोड जो है आपका, ये आपका निकल में आएगा, राइट। क्रोड निकल में आएगा। जो भू प्रॉपर्टी है आपका, ये आपका आएगा एल्युमिनियम में, ठीक है। भू प्रॉपर्टी आपका आएगा एल्युमिनियम में, तो 2 का 1 हो जाएगा यहाँ। और मेंटल का होगा, मेंटल आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, मेंटल मैग्नीशियम। तो सी का 2, बी का 1, देख लेते कहाँ पर होगा, सी का 2, बी का 1 और ए का 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको अगर सी का 2 पता होता तो भी यहाँ से आप आंसर निकाल जाते, राइट। अगर बी का 1 पता होता तो आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ता, प्रॉब्लम होता, ठीक है। अगर ए का 3 पता होता तो भी आप यहाँ से देखो, अगर 2 आपको एक इनमें से कोई पता होता तो यहाँ से आपका आंसर अच्छे से निकल सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, राइट। अगला देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है, राइट। जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो किससे संबंधित है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी और भूकंप, ठीक है। जो दो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर है उसके जो बेसिन है उसमें स्थित क्षेत्र होता है, यहाँ बड़ी संख्या में क्या भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टानों की विशेषता नहीं है इनमें से, ठीक है। आग्नेय चट्टानों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अवसादी चट्टानों की तरह परतदार होती हैं, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित चौथे में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक है। चौथे का क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर कोयला जो आपका स्लेट है ये सुमेलित नहीं है। स्लेट क्या है, एक महीन कण वाली जो आपकी बूटेदार समांगी जो रूपांतरित चट्टान है वो होती है, जो मूल रूप से क्या है, सेल प्रकार के तलहटी क्षेत्र से यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपका देखो क्या हो जाएगा इसमें, स्लेट, नीस, सीस्ट, आपका जो सीस्ट होता है ये सब मार्बल रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, डी। अगला क्या, 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी के संदर्भ में सुमेलित है, सक्रिय जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी में से कौन सा यहाँ पर संदर्भ में सही आंसर उसका होगा, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाँचवें का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोटापेक्सी इक्वाडोर, ठीक है। जो आपको कोटापेक्सी एंडीज पर्वत में एक सक्रिय ज्वालामुखी जो दक्षिण अमेरिका के आपका लताकुगा शहर है, वहाँ के इक्वाडोर शहर के 33 किलोमीटर पूर्व में कोटापेक्सी प्रांत में यहाँ पर क्या स्थित है, ठीक है। अगला क्या, 6वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेरिंग जल संधि, राइट। बेरिंग जल संधि जो है आपका ये एक जल संधि है, ठीक है, जो प्रशांत और आर्कटिक महासागरों को जोड़ती है, राइट। प्रशांत और आर्कटिक महासागर, यहाँ पर क्या लिखा, बेरिंग और मरमरा। अगला क्या, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो कौन सी बनाती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सुपीरियर झील, इरी झील और आपका ओंटारियो। तो तीनों झील क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा की प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट होगा, राइट। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन पूछा है सही नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है सूनहर स्वीडन में है, ये स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के जो बीच है ये स्थित है। ये पनामा नहर है जो यहाँ पर आपका स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच स्थित है। तो इनमें से बोले कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो सूनहर है स्वीडन में है, ये स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच स्थित है, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। सूनहर क्या है, सूनहर आपका उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील या आपका ह्यूरन झील है उसको मिलाती
है ना। तो सेंट मैरी नदी और रैपिडस नदी क्या है, कनाडाई और अमेरिका के किनारे पर स्थित है, एक नहर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, मतलब 1 यहाँ पर सही नहीं है। अगला देखते हैं 9वां नंबर, डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी किस देश से होकर गुजरती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 और आपका चौथा है, चौथा गलत हो जाएगा। जर्मनी से गुजरता है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, हंगरी से और आपका रोमानिया से, ये पोलैंड से होकर यहाँ पर नहीं गुजरती है, राइट। डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है। मैं कौन कौन से बता देता हूँ। देखो इसकी सीमाएँ क्या हैं, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, बुल्गारिया है, ठीक है, और आपका मोल्दोवा है, राइट, यूक्रेन, रोमानिया, तो ये सब यहाँ पर हैं। पोलैंड यहाँ पर इसका नहीं होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में शहरों में से कौन सा अपने देश में सही सम्मिलित कौन सा अपने देश से सही सम्मिलित नहीं है इनमें से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कान, इटली, ठीक है। देखो आपका कान फ्रेंच रिवेरा पर एक प्रतिष्ठित शहर है जो आपका हर साल क्या है, कान फिल्म समारोह की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर ये पूरी दुनिया में विख्यात होता है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ साझा नहीं करता है, सीमा साझा नहीं करता है इनमें से, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, जॉर्डन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है, इनमें से कौन सा प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12 का 12 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। डी से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूशू द्वीप, ठीक है। क्यूशू द्वीप क्या है, जापान, जो क्यूशू द्वीप है जापान का एक प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है, राइट। प्रवाल भित्ति एक प्रकार का क्या द्वीप होता है जो आपका प्रवाल संधि के संबंध में कार्बनिक पदार्थों से बनता है, ये ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। आमतौर पर ये प्रवाल भित्तियों के हिस्से के रूप में जो समुद्र के नीचे होते हैं उनके बड़े जो एरिया होता है उनको कवर करने के लिए विकसित होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है, कौन सा सही सम्मिलित है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विस्फोटक भूकंप, परमाणु व रासायनिक विस्फोट, ठीक है। दूसरा का समानता विवर्तनिक भूकंप, चट्टान का जो सरक जाने से, और तीसरा क्या है नियत भूकंप, अत्यधिक जो आपका अत्यधिक खनन है वो, ठीक है। तो करेक्ट क्या है, यहाँ पर तीनों बातें सही बता रहा है, ठीक है। भूकंप के संदर्भ में तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, गहरे लंबे विस्तृत गर्त या बेसिन शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले किनारे खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा सर्क, सर्क बोलते हैं इनको, ठीक है। 15 नंबर, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, ठीक है। सूर्य के जो प्रभामंडल है प्रकाश की अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पच्छाद मेघों में हिमस्फटिकों हैं, ठीक है, उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, राइट। तो कोई आपको जो सूर्य का जो प्रभामंडल है ये पच्छाद जो मेघ हैं इसके हिम विस्फोटों से प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, ठीक है। ये घटना अत्यधिक ऊंचाई पर घटित होती है, यह प्रकाश से संबंधित वायुमंडलीय घटना है। इसके अंतर्गत सूर्य अथवा चंद्रमा के इर्द गिर्द एक अस्थायी प्रकाशी घेरा या वलय मतलब होता है, वो दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। इसे हैलो या एंटीलिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन को, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से है, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वायु अणु का जो निम्न पलायन है तथा उसका निम्न गुरुत्वाकर्षण, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो हम देखते हैं कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा देखो कौन सा, सोमल जो आपका है ऑस्ट्रेलिया, ये सम्मिलित नहीं है इसका, ठीक है, ये सम्मिलित क्या होगा, नहीं होगा। तो देखो इराक व फारस की खाड़ी में चलने वाली जो आपकी गर्म शुष्क जो पवनें हैं उसको क्या कहते हैं, सोमल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये गर्मियों के मौसम में बहने वाली एक तेज जो पवनें हैं जिसको अपने आप पर इसको लू भी कहते हैं, ठीक है, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेतीले तूफान उत्पन्न करती हैं। इस रेत भरी हवा में गति होती है 70 किलोमीटर पर घंटे तक यहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सोमल। 18 नंबर क्वेश्चन है, तड़ित झंझा के घटित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है इनमें से, ठीक है। तो कौन सी अनुकूल यहाँ पर नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका 18 का हो जाएगा। 18 का यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निचले क्षोभ मंडल में शीतल की जो शुष्क वायु और इसका ऊपरी क्षोभ मंडल है उसमें उस नम वायु का क्या होगा, अभिमान होता है इसमें, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित है, पूछा सही सम्मिलित है, तो इसमें से कौन सा सही सम्मिलित है, मतलब 3 यहाँ पे गलत होंगे, एक आपका सही होगा, तो कौन सा सही होगा इसको देखते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मानसूनी वर्षा क्षेत्र पूरे साल भर वर्षा होती है, ठीक है, पूरे साल भर वर्षा होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, 19 का सी। देखो जो भूमध्य रेखीय आपका क्षेत्र है उसमें दोपहर के पश्चात गरज के साथ यहाँ पर क्या संवहनी वर्षा होती है, ठीक है। ये लगभग वर्ष भर होती है, जो भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल से यहाँ पर प्राप्त होती है, करेक्ट आंसर आपका सी। अगला देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, 19 का आपका 19 का यहाँ से आपका बी आंसर होगा इसका, मैंने क्या बताया आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये,
जो 19 था इसमें, इसका बी इसका आंसर होगा। सही युग में सम्मिलित करना है तो बी होगा भूमध्य रेखी गरज के साथ वर्षा और मध्यम। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया, वो एक्सप्लेनेशन जो बताया वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये क्या है, भूमध्य रेखी क्षेत्रों में दोपहर के साथ पश्चात गरज के साथ संवहनी वर्षा होती है। ये लगभग वर्ष भर यहाँ पर वर्षा होती रहती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका भूमध्य रेखी क्षेत्र होगा। राइट, आपका मानसूनी वर्षा क्षेत्र नहीं होगा, भूमध्य रेखी वर्षा क्षेत्र होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। मैं वो थोड़ा सा गलत की साइड देखा कि किस उसमें लगा मुझे कि कौन सा सम्मिलित नहीं लिखा है। राइट, तो मिस्टेक हो गया थोड़ा देखने में। 20 का आंसर होगा 19वें का। 20वां नंबर देखते हैं। विषुवतीय भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में जो बृहत्तम क्षेत्रफल है वो कौन सा द्वीप है। ठीक है, कौन सा द्वीप होगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, अफ्रीका द्वीप। ठीक है, क्या है, विषुवतीय जो आपकी भूमध्य जलवायु क्षेत्र है इसमें बृहत्तम क्षेत्र आपका अफ्रीका महाद्वीप का है। ठीक है, अगला करेक्ट देखते हैं 21 नंबर। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित होता है। राइट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे रसीले जो फल का उत्पादन बहुत विकसित होता है। देखो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है आपके दो चीज़ यहाँ पर, एक आप लिखेंगे यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रदेश, उसके बारे में दो बातें लिख लेंगे आप। क्या है, यहाँ से एक भी लिख सकते हैं, खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, और यहाँ से इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, इसमें आपका पूरे साल भर वर्षा भी होती रहती है। ठीक है, मानसूनी जो आपका जो वर्षा है गरज के साथ यहाँ पर पूरे साल भर वर्षा भी होती है। तो ये भी आप दो बातें यहाँ पर लिख सकते हैं भूमध्य सागरीय के बारे में। ठीक है, अगला देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौम जल के वितरण को प्रभावित नहीं करता। जो भौम जल के वितरण उनको प्रभावित यहाँ पर कौन नहीं करता है, तो इसको देख लेते हैं। तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा समुद्र से दूरी। ठीक है, समुद्र से दूरी यहाँ क्या है, इसको प्रभावित नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखो समुद्र से दूरी होना भौम जल के वितरण को प्रभावित यहाँ पर नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि आपका भौम जल का स्तर वर्षण की मात्रा में वाष्पीकरण की दर एवं जो भौम जल प्रणाली है उसकी अंतर जो स्दयन होता है उसके लिए भू सतह की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, जिस क्षेत्र की वर्षा अधिक होती है परंतु वाष्पीकरण क्या उसका कम हो जाता है। राइट, तथा जो आपका प्रवेश सेल होते हैं वो यहाँ पर मिलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ भूमिगत जल स्तर अधिक यहाँ पर सुदृढ़ हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन को। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। क्या बोला है, को प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बेंगुला। जो आपको बेंगुला की जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। बेंगुला की धारा आपको दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जो महासागरीय जलधारा है। ठीक है, अगला देखते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखो दो मैच दिया, मैच कर महासागर दिया और अधिकतम गहरा बिंदु दिया है। तो मैच करने को दिया, इसमें से क्या यहाँ पर मैच होंगे ये बताना है। राइट, देख लेते हैं इसको। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, आपका प्रशांत है, ए का 3 हो जाएगा मेरियाना गर्त, और आपका जो बी है यहाँ पर बी का 4 हो जाएगा आर्कटिक का मोलाया गर्त। तो देखो देख लेते हैं बी का 4 और ए का 3 कहाँ पर है। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 सिर्फ इसमें दिखा रहा है ए नंबर में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। किसी समुद्र में समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जा सकती है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। समुद्र की गहराई नापने के लिए ये अल्ट्रासोनिक तरंगों की उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा क्या है, समुद्र के पानी में अल्ट्रासोनिक तरंगों की स्पीड हवा में ध्वनि की स्पीड से समान होती है। राइट, तो इसने बोला कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर कथनों पर विचार, कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ ये पूछा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 और 3 दूसरी बात यहाँ पे आपकी क्या है, गलत होगी। क्यों गलत हो, क्योंकि समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए सोनार नामक जो तकनीकी है इसका प्रयोग किया जाता है। राइट, ये बात मैंने बताई आपको, पहला सही है। जिसमें क्या अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग होता है, इसमें अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो समुद्र तल है उस पर भेजा जाता है। ठीक है, जिससे क्या समुद्र तल में परिवर्तन होने के पश्चात समुद्र की सतह तक पहुँचने में लगने वाले समय की गणना समुद्र की गहराई को मापा जाता है। ठीक है, उसमें क्या है, समुद्र के पानी की जो अल्ट्रासोनिक तरंगें है उसकी गति हवा के जो ध्वनि है उसकी गति से तेज होती है। राइट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये समान पूछा है, गति समान नहीं होती, तेज होती है। ठीक है, अगला देखते हैं 26 नंबर। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती हैं। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी, देखो कोरल रीफ काफ़ी टाइम से न्यूज़ में थी, तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला आ सकता है पेपर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र। तो देखो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः क्या है, कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित जो पट्टी होती है वहाँ पर होता है। ठीक है, ये अंतःस्थलीय चबूतरे के रूप में विद्यमान होती हैं। राइट, ये महासागरीय क्षेत्र के 0.1% से भी कम भाग पर विस्तृत होती हैं। अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। प्रवाल भित्ति के वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं आवश्यक हैं। इनमें से कौन सी दशाएं आवश्यक हैं, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है
प्रकाशीय स्थितियाँ, ये भी ठीक है। आपका स्वच्छ और अवसाद रहित जल, ये भी ठीक है। और आपका जो समुद्री जड़ता है 6%, ठीक है, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा। चौथा क्या है, उष्णकटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री से 21 डिग्री हो, तो ये आपका सही है। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर आपका सही है। तो 27 का आपका ए यहाँ पर हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का जो घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछा है आपका, कौन सा स्टेटमेंट जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो कौन से प्रभावित करते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप करेगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 3। जो चौथा है आपका पृथ्वी का परिक्रमण, इससे कोई मतलब नहीं। जो पृथ्वी का जो आवर्तन है, वायुदाब और हवा तथा महासागरीय जल, इनका घनत्व महासागरीय जल धाराओं को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त तापमान और जो लवणता, इनमें भिन्नता और वाष्पीकरण तथा वर्षा के महासागरीय जल धाराएं उनको प्रभावित करते हैं, राइट। जबकि पृथ्वी को घूर्णन गति के प्रभाव से महासागरीय धाराओं में अनिवार्य रूप से जो धाराएं उन पर क्या अनिवार्य रूप से इनका पड़ता है, ठीक है। पृथ्वी का जो परिक्रमण है ये जल धाराओं को प्रभावित नहीं करता है, राइट। अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन है, जलीय चक्र में जल संचयन की 4 दशाओं में सही अनुक्रमण क्या है। उनका जो सही अनुक्रम है वो क्या रहेगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सही अनुक्रम वाष्पन, द्रवण, वर्षण, अंतर स्यंदन, ठीक है, स्यंदन, अंतर स्यंदन। तो ए इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। 30 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर से विक्षेपित होने का कारण है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 30 का, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण आपका जो फेरल का नियम है उसके अनुसार कोई भी बहने वाला तरल पदार्थ उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ता है, ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वो क्या है, बाईं ओर मुड़ता है। अगला क्या 31, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जलधारा क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है। इसमें से घटता हुआ क्रम आपका रहेगा 31 में, करेक्ट आंसर आपका रहेगा मृतिका, गाद और बालू, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन बोल रहा है मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। जो आपकी मियावाकी पद्धति है ये विख्यात है आपकी शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। जो शहरी क्षेत्र है उसमें लघु वनों का क्या है, सृजन, ये इसके लिए विख्यात है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डाउंस, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। क्या है डाउंस, एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे बताना है। देश दिया और यहाँ पे खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं। तो करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा 34 में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी, नोरमैंडी, ठीक है। क्या हो जाएगा जर्मनी, नोरमैंडी जर्मनी का लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र नहीं है, राइट, ये बल्कि फ्रांस का लौह क्षेत्र है। तो क्या हो जाएगा आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं मैच कर रहा, सी इसका आंसर हो जाएगा 34। 35 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसको देखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 35 में, 35 में आपका यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोरनया सोरिया, सूती वस्त्र के लिए, राइट। ये क्या गोरनया सोरिया जो आपको रूस में स्थित है और ये क्या लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ना कि सूती वस्त्र के लिए। तो इसका बी गलत हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से, ठीक है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 36 में। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका डी, इसका करेक्ट आंसर होगा खिरगीज जो आपका सूडान है ये आपका सुमेलित इसमें से नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा डी इसका आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान या मध्य एशिया की जो निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है उनका समुदाय होता है यहाँ पर, राइट, ना कि सूडान का। तो अगला देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे जो आपका रहेगा पूर्व दिशा से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, राइट। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इसमें से कौन सा रहेगा, तो देखो देखते हैं सुमात्रा, जावा, बाली और आपका लोम्बोक, इसके जो यहाँ पे दिन के नामों के हिसाब से ये आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है 38 नंबर क्वेश्चन। त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाला फैनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा जो मैत्री सेतु बनाया जा रहा है निम्न में से किससे संबंधित है। इसका सत्य कथन का चयन करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 38 का यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा 38 का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह पुल त्रिपुरा में जो आपका सबरूम तथा बांग्लादेश में रामगढ़ के मध्य यहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये होगा। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 39 का डी, ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कमी, ठीक है। तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है इनमें से, तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 40 का डी, COP20 आपका पेरिस फ्रांस। ये आपका जो COP20 था ये यहाँ पर जो COP पेरिस फ्रांस है यहाँ पे नहीं हुआ था, ठीक है। जो आपका जलवायु परिवर्तन जो हुआ था इसमें, तो क्या लीमा में दिसंबर 14 दिसंबर को यहाँ पर जारी किया गया था, राइट।
इसके सामने क्या वैश्विक जलवायु परिवर्तन में लीमा और पेरू पे 1 दिसंबर 2014 से 14 दिसंबर 2014 तक आयोजित पक्षकार सम्मेलन में यहाँ पर क्या 20वें सत्र के लिए यहाँ पर इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। भारत में पर्यावरण के क्षेत्र में 2 देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41 का। 41 का यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या अमेरिका। ठीक है, भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए विकसित करने के लिए भूटान देश के साथ सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं 41 देख रहा था, 42 को मैंने बताया, तो 41 का इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या भूटान, अमेरिका नहीं, मैं 42 देख लिया इसका। तो 41 क्या होगा पर्वत क्षेत्र के लिए, किसके लिए, भूटान के लिए। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 42 नंबर। हाल ही में भारत किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण हेतु द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। तो ये किसके साथ किया है, ये किया है आपका कनाडा के साथ। ठीक है, कनाडा के साथ। 41 का आपका सी होगा और 42 का आपका डी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन 43 है, यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए यहाँ पर विकसित किया गया था। तो किस लिए विकसित किया गया था, ये किया गया था आपका संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों को कार्बन जो परचेज है उनका आकलन करने के लिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म है वो सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 44 का। 44 का यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंबाकू निषेध दिवस है 5 मई, ये क्या गलत है, ये 31 मई को होता है। ठीक है, अगला क्या 45 प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता को क्या कहते हैं। जो प्रतिशत में वायु की आर्द्रता मापते हैं उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं इसको। ठीक है, तापमान में के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तापमान विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से आपका डी हो जाएगा इसका। ठीक है, 46 का डी है। क्षोभ मंडल में तापमान 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता है। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, जो आपका पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा डी। 48 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर हरित ग्रह प्रभाव अत्यधिक प्रभावी है, किस ग्रह पर अत्यधिक प्रभावी है हमका हरित ग्रह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, अगला क्या है, देखो शुक्र ग्रह क्या सबसे गर्म ग्रह भी होता है क्योंकि ये हरित ग्रीन जो प्रभाव उसमें अत्यधिक होता है इसका। ठीक है, अगला क्या है 49 निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म क्या है सुमेलित आपका नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए अलास्का। अलास्का आपका क्या है कोरियाक, कोरियाक नहीं होगा, ये आपका अलास्का होगा। जो देखो ये अलास्का यहाँ कोरियाक नहीं होगा, जो कोरियाक है आपका ये रूस के मूल निवासी से है। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो आपका यहाँ मैच नहीं करता ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। 50 सही सुमेलित इनमें से नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 50 में इसका आंसर हो जाएगा विश्व खुशहाली दिवस 19 मार्च ना होगा 20 मार्च होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चयन करना है। पृथ्वी के अक्ष पर उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, 45 डिग्री जो अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। तीसरा क्या है, पृथ्वी के अक्ष की जो समांतरता है वो अक्ष की समांतरता है। ठीक है, चौथा क्या है, अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछा है आपका सही होगा, सही उत्तर का चयन करना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी। 1 और 3 ओनली यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी क्या है दूसरा और चौथा यहाँ पर आपके ये गलत होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3 डी। अगला देखते हैं। अगला 52 नंबर क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 52 में, 52 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 53 किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न मार्ग का अपनाना, कौन सा मार्ग यहाँ पर अपनाएगा वो, राइट। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर देशांतर रेखा। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो किसी भी जहाज को सबसे कम समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए देशांतर रेखा को अपनाना होगा। ठीक है, अगला क्या 54 नंबर। 54 है, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि, जब तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं ये हमको क्यों प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो आपका आकाश में तारों की जो स्वाभाविक गति है वो पृथ्वी के अपने अक्ष में घूर्णन गति के कारण होती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष के पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है जिसके कारण क्या है तारे विपरीत दिशा में दिखते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 54 का सी। ठीक है,
अगला क्या 55। 55 है किस वातागर चरण में गर्म वायु ऊपर उठती है तथा ठंडी वायु संघनित होकर अवक्षेपित होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 55 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा शीत वातागर। ठीक है। 56 मौसम बदलने के क्या कारण है, मौसम बदलता है उसके क्या कारण है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर झुका होना, सी इसका आंसर हो जाएगा। 57 निम्नलिखित में से युग्म का चयन करना है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है। तो 57 देखते हैं कौन सा सुमेलित रहेगा। तो 57 में यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा बोरा, पोलैंड एवं साइबेरिया। बोरा क्या साइबेरिया का स्थानीय पवन है जो आपका एड्रियाटिक सागर या इटली की सीमा के लगभग लगा हुआ है, ठीक, पास के क्षेत्र होते हैं। राइट। उत्तर से पूर्व दिशा में चलने पर क्या है अधोगामी पवन आपका जो पूर्व भूमध्य सागरी जो भूमध्य सागरी जो है काला सागर घाटियों के अंतटीय क्षेत्र से यहाँ पर क्या है इसका नामकरण यहाँ पर उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है। तो कौन सुमेलित नहीं है, बोरा, पोलैंड एवं साइबेरिया ये। अगला क्या है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन है वर्षावाहक बादल क्यों दिखाई देते हैं, जो वर्षावाहक बादल हैं वो काले क्यों दिखाई देते हैं ये पूछा है। ठीक है। तो ये काले क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वे ऐसे बादल जो जलवाष्प में अत्यधिक धूल संचालित संग्रहित होती है उनमें, इस वजह से क्या है ये काले दिखते हैं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 59 सार्गेसो सागर की विशेषता क्या, जो ऊपर सार्गेसो सागर है इसकी क्या विशेषता है 59 नंबर में, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारूपिक समुद्री वनस्पति। ठीक है। अगला क्या है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 60 में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका टोनिकन की खाड़ी है ये वियतनाम, राइट, ये इसका करेक्ट आंसर है। टोनिकन खाड़ी क्या दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसके पूर्व में आपका उत्तरी वियतनाम या उत्तरी चीन में क्या इसका गुआंगसी शहर प्रांत है यहाँ स्थित है वो। ठीक है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 है भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, किस में होती है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी, कोरोमंडल तट से। ठीक है। अगला क्या है 62 भारत में देखो जो इसमें जो 61 है भारत में तमिलनाडु राज्य के जो कोरोमंडल तट है उस पर उत्तर जो पूर्वी मानसून है इससे वर्षा होती है। यहाँ पर क्या लौटते मानसून से वर्षा अक्टूबर नवंबर के महीने में भी होती है। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ रेंज का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है। ठीक है। इनमें से जो सही अनुक्रम होगा वो करेक्ट आंसर आपका होगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल और शिवालिक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं, जिसकी सीमाओं पर वे स्थित है कौन है, ठीक है, कौन से यहाँ पे जो राज्य हैं वो, तो 63 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केरल व तमिलनाडु, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर नाथुला मेघालय, राइट, नाथुला आपका दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला क्या 65 निम्न द्वीप जो है यहाँ पर युग्मों के में एक से कौन सा 10 अंश जलमार्ग जो 10 डिग्री है जलमार्ग है उसके द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 65 का ए इसका करेक्ट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। अगला क्या है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित उपनदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर क्रम में लगाना है। ठीक है। तो देखते हैं लोहित, दिबांग, सुबानसिरी और आपका तीस्ता, राइट, तो इनको लगाते हैं आपका पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ से रहेगा पहला लगेगा आपका तीस्ता, फिर ठीक है दूसरा आपका लगेगा यहाँ से ये आपका लगेगा सुबनसिरी, ठीक है, दूसरा लगेगा आपका ये अगली जो लगेगी दिबांग लगेगी, उसके बाद लोहित लगेगी, तो 4 3 2 1 ऐसे करके, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 67 आपका होगा इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा युग्म यहाँ पर क्या है सही सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बूढ़ा घाट जो प्रपात है ये कांची नदी, राइट, ये क्या है झारखंड राज्य के स्थित है, ये जलप्रपात बूढ़ी नदी पर स्थित है ना कि कांची नदी पर। 68 नंबर दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, राइट, ये माना जाता है आपको सर आर्थर कॉटन को। ठीक है। अगला क्या है 69 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, इसको देख लेते हैं। देखो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका केंद्रीय सैन्य सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ठीक है, ये क्या है ये गलत है, झांसी में है, बांदा में नहीं है, ये झांसी में होगा, बाकी सब आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। 70 नंबर कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है, किसका किया है, तो ये किया आपका CWG, ठीक है, ये किया है CWG जो आपका जलवायु के लिए CWG का प्रयोग किया। यहाँ पर क्या CWG का पूरा नाम का है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है। अगला क्या 71 क्वेश्चन
निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? जो भारत की लेटराइट मृदा है उसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, तो इसको देखते हैं 71 में। तो 71 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की जो लेटराइट मृदा है उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा सेल जो आपका मलबा है तथा वो जैव सामग्री है उसमें सम्मिश्रण ये होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 71 का ए में आपका ओनली 1। ठीक है, अगर आते हैं 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं पूछा है? ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें 72 का बी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलैया जो बांध है कुनार नदी, राइट, तिलैया बांध आपका क्या है, ये बराकर नदी में स्थित है। ठीक है, ना कि कुनार नदी में, बराकर नदी, बराकर। अगला देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? इनमें से कौन सा सम्मिलित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 74 का? 74 का आपका आंसर हो जाएगा थालघाट दर्रा नासिक से मुंबई, सेनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई, भोरघाट आपका मुंबई से थाने। तो तीनों बातें यहाँ पर क्या करेक्ट है? तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या 75, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन देशों को पार करती है? ठीक है, तो किन देशों को पार करती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 75 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्या 76, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं पूछा है? यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है 76 में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है जो सम्मिलित ना हो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे लंबी सुरंग जो आपका रेलवे है ये पीर पंजाल, ठीक है। अगला क्या सबसे लंबा सड़क नदी पुल आपका भूपेन्द्र हजारिका, ये भी ठीक है। अगला क्या है सबसे लंबी सहायक नदी आपकी यमुना। तो तीनों बातें क्या है सही है। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं पूछा है? तो इसमें से कोई ऐसा नहीं जो गलत हो। ठीक है, यहाँ पे तीनों बातें सही बोली हैं, राइट। अगला क्या 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून के समान प्रभाव को प्रभावित करता है? तो करेक्ट आंसर आपका 77 का हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ठीक है, ये सभी भारतीय मानसून को क्या है प्रभाव को प्रभावित करते हैं। अल नीनो, ला नीना, जेट प्रवाह, राइट। आपसे देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है जो भारतीय मानसून है इनमें से अल नीनो भारत को प्रभावित नहीं करता है, स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, तो क्या प्रभावित करता है आपको अच्छे से याद रखना, तीनों प्रभावित करते हैं। अगला क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 2 3 4 दिए हुए, यहाँ पर 1 2 3 दिए हैं, तो बताना कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो 78 ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका है। अभी 2023 का एग्जाम था यूपी पीसीएस, वहाँ क्वेश्चन था ये वाला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन से बाकी क्या है सभी सम्मिलित हैं। जो आपका पहला है प्रयागराज से हल्दिया, दूसरा क्या है सदिया से धुबरी, ठीक है। अगला क्या काकीनाडा से पांडुचेरी। तो क्या है तीनों सही मैच करते हैं, तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 मिशन लाइफ को केंद्र में रखते हुए किस मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2023 को जो मनाने की परिकल्पना की है? तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका करेक्ट आंसर क्या पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, भारतीय समुद्री तट रेखा की लंबाई कुल कितनी है? तो ये आपकी है 7516.6 मतलब 7516 किलोमीटर। तो सी का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 वन जीव संरक्षण अधिनियम 2022 के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 81 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी बातें क्या है वन जीव संरक्षण आपका अधिनियम 2022 से करेक्ट है। देखो अधिनियम आपका जो 22 का अधिनियम है अप्रैल 2023 से लागू होगा ये। ठीक है, लागू हो चुका होगा ये अधिनियम आपका 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम है उसके स्थान लिया है इसने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है पेपर में, कोई भी एग्जाम देंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 81 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्या है 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप पर्यावरणीय अवनयन का कारण है इसमें? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी है यहाँ, राइट डी। अगला क्या है 83 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं पूछा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 83 में? 83 में इसमें देखो मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपका क्या है मध्य प्रदेश में, करेक्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगली सफारी पार्क आपका हरियाणा में, राइट। तीसरा क्या है क्रिप्टोगैमिक गार्डन क्या है उत्तराखंड में, राइट। अगला क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी सही हैं, तो गलत यहाँ पर कोई नहीं है। अगला देखते हैं 84 कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस राज्य में हम एएस प्रकार के जलवायु यहाँ पर पाते हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर आपका 84 में होगा बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, बी। अगला क्या है 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? जो त्रिपुरा और बांग्लादेश है उसके बीच कौन सी रेखा है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 निम्नलिखित अधिनियम में कार्यकाल में
किसका उद्देश्य भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग को वन में होने का है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 86 का, 86 का यहाँ से 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है 1988। अगला देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन है, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक पर दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का क्या नाम है, ठीक है। तो करेक्ट नाम इसका होगा 87 का बी, इसका करेक्ट आंसर होगा प्लान बी, ठीक है। अगला क्या 88, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से हल्बी हो और कुई किसके पद से संबंधित है, ये क्या दर्शाते हैं, कौन मतलब किसके नाम को दर्शाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 88 का, आपका यहाँ से 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनजाति, ये क्या है जनजाति भाषा, ठीक है डी। अगला क्या है 89, IUCN द्वारा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया जो एरियाज हैं उसमें UCPA द्वारा ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 दिया गया है। ये किस राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है ओरांग नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 89 का बी, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है क्या असम, राइट। देखो जो आपका IUCN जो आपको वर्ल्ड कमीशन ऑन जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसमें ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 अवार्ड दिया गया है, ये असम में स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर शीर्ष कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की जो स्थापित क्षमता है उसके आधार पर शीर्ष राज्यों का सही क्रम क्या है। 90 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्थान राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 NFHS, ठीक है NFHS 5 के अनुसार क्या सत्य है इनमें से, राइट इनमें से क्या सत्य है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 91 का डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बातें क्या हैं NFHS के बारे में यहाँ पर सही है यार, राइट। तो उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है NFHS। ये देखो इसमें NFHS के अनुसार क्या सब तथ्य हैं। NF जो HS है ये इनके अनुसार कुछ तथ्य होते हैं। लैंगिक अनुपात इसमें कितना होता है, लैंगिक अनुपात 10/20 है। बच्चों को जो बौनापन उसमें 36% है, एक डाटा देता है ये, ठीक है कि यहाँ डाटा क्या करेक्ट है या नहीं। तो ये सभी बातें इसकी डाटा की करेक्ट हैं, सही है ना। अगला देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न तटों के नाम के बारे में इनमें विभिन्न तट यहाँ पर दिए के बारे में कौन सा कथन गलत है 92 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है चिल्का तट आपका पश्चिम बंगाल, चिल्का तट क्या होगा आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ये गलत होगा, चिल्का तट आपका उड़ीसा हो जाएगा ना कि पश्चिम बंगाल, ठीक है तो ये गलत होगा। अगला क्या है 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है इनमें से 93 में। तो कौन सा कथन गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बांदीपुर आपका जो है राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है, ये राष्ट्रीय पार्क है, असम में नहीं है, ये आपका कहाँ है कर्नाटक है, ठीक है। जो आपको बता देता हूँ बांदीपुर जो आपका है BBN बांदीपुर, ठीक है बनरघट्टा और सॉरी एन लिखना था नागरहोल, ये क्या तीनों आपका कर्नाटका में है। BBN आपके कर्नाटका में, बांदीपुर, बनरघट्टा और आपका नागरहोल तीनों आपके कर्नाटका में। अगला क्या है 94, भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि स्थल की संख्या है। जो भारत में टोटल आर्द्रभूमि की संख्या है बी मतलब 75 है। 95 नंबर, भारत में वर्तमान में भारतीय कृषि के संदर्भ में कौन सा असत्य है इसमें से, ठीक है कौन सा कथन गलत है। तो कुल मछली उत्पादन कितना है 8.5 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है जबकि कितना है 2.536 मिलियन मीट्रिक टन है, तो ये डी इसका गलत हो जाएगा, राइट। अगला क्या है 96 से पहले थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। जो 94 मैंने बताया था इसमें से आर्द्रभूमि की संख्या 75 है इसमें, राइट। तो इसमें क्या भारत में कुल वर्तमान कितना है 75 है, इस नाम से में शामिल किया गया। अभी वर्तमान में क्वेश्चन पूछता है ऐसा, तो यहाँ पे आपको लिखना वर्तमान, यहाँ पे लिख देगा यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, आपसे क्वेश्चन में लिख के पूछेगा वर्तमान में कितना है, क्योंकि कुछ यहाँ से बढ़े हुए थे अभी, ठीक है तो आपको याद रखना है वर्तमान में अभी 75 है। अगला देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 96 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारतीय जनसंख्या के बारे में असत्य कथन कौन सा है इनमें से असत्य कथन कौन सा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दुनिया की आबादी का 16.9%, राइट ये आपका कथन गलत है, राइट कितना है 17.9% है। अगला देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन को, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है इनमें से, ठीक है तो कौन सा कथन सत्य होगा। यहाँ पर देखो सभी बातें क्या आना चाहिए कि द्वारा विकास होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत होगी, गलियारा योजना का संबंधित कश्मीर से होगा, तो यहाँ पर सभी आंसर क्या करेक्ट है स्टेटमेंट। अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन को, 98 क्वेश्चन है भारत के आणविक खनिज के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। जो आणविक खनिज के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको यूरेनियम बिहार में पाया था, ये स्टेटमेंट क्या है गलत है, ठीक है तो इसमें से कौन सा गलत पूछा था, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 99, हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये भी यहाँ पे भी गलत पूछा है, तो 99 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आपके अंतर प्रदेशिक विषमता है उसमें क्या है वृद्धि हुई है, ठीक है ये नकारात्मक प्रभाव है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
वर्तमान समय में कृषि जोत के आधार पर वर्गीकरण कौन सा सही नहीं है, कौन सा में सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 100 में 100 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी जोत 1 से 4 हेक्टेयर, ये गलत, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, अगला क्या है 101 नंबर, मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्न में से भौगोलिक दशाएं अनुकूल नहीं है, इनमें से कौन सी भौगोलिक दशाएं अनुकूल नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 101 में आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्र जल में मीठे जल की प्रचुरता, समुद्र में मीठे जल की प्रचुरता। ठीक है, अगला देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन को, किसी क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन से नहीं है? 102 में। ठीक है, तो कौन से नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नदी का जो स्वरूप है, इसकी संरचना, ये इसके प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, ये इसका आंसर होगा। 103 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में लाए गए चीता के प्रजाति किस देश से लाए गए थे? सबको पता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था ये, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नामीबिया। राइट, अगला देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में डेनमार्क के फाउंडेशन जो आपके एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र यहाँ पर किस तट को यहाँ पर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर 104 में हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? थुंडी बीच और आपका कदम बीच, दोनों इसका करेक्ट आंसर होंगे। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। जूट एक रबी की फसल है। दूसरा क्या? जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र की जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा क्या है? जूट भारत की खेती के मुख्य रूप से पूर्वी देश क्षेत्र की सीमित है। ठीक है, तो 105 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, केवल 2 और 3 बात यहाँ पर सही हैं। जूट एक रबी की फसल है, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक अगर गलत होगा तो 2, 3 बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूट की फसल क्या है? उच्च तापमान, आपका आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, 25 डिग्री से 35 डिग्री तक की तापमान है, वहाँ पे 90% जो आपका अपेक्षित आर्द्रता है उसे जूट के लिए यहाँ पर आवश्यक होता है। राइट, भारत में जूट की खेती देश के पूर्वी राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम इत्यादि यहाँ पे यहाँ सब क्या है? जूट की फसल होती है। ठीक है, ये पर आपकी रबी की फसल नहीं होगी, खरीफ की फसल होगी। अगला क्या? 106 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किन खनिजों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? ठीक है, तो किस लिए यहाँ पर मतलब क्या है, किन राज्यों के पवन ऊर्जा की विकास संभावनाएं अधिक हैं? तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु और गुजरात, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 107, अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या के प्रतिशत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 107 में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.74। ठीक है, अगला क्या? 108 नंबर क्वेश्चन, सवाना जीवोम भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? इसमें देखना है, स्टेटमेंट में यहाँ पर दिया है, स्थानांतरीय कृषि, वृक्षों की कटाई, अवैध शिकार, उपयुक्त में से सभी। सॉरी मैंने 109 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया। 108 क्वेश्चन ये है, दोनों ओर पाया था क्या? 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य, 30 से 40, 5 से 10, 40 से अधिक। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा 10 से 20 के मध्य। ठीक है, ए। ये थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं देता हूँ, यहाँ पे गोला करके मैं इसको रीड करने लगता हूँ। ठीक है, तो आपका 108 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा यहाँ। 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप मानसून जीवों के क्षेत्रों में पारिस्थितिक असंतुलन का कारण है इसमें? राइट, तो करेक्ट आंसर 109 का होगा। 109 का करेक्ट आंसर डी हो गया। उपयुक्त में सभी, स्थानांतरित कृषि, आपके वृक्षों की कटाई, अवैध शिकार। 110, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? फूलों की खेती, फसलों की खेती, सब्जियों की खेती और आपकी फलों की खेती। इनमें से देखा क्या किसको बोलते हैं? खेती का नामकरण। राइट, तो 110 में आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब्जियों की खेती जो आपका हार्टिकल्चर है ये गलत है, आपका क्या होगा? ओलेरी कल्चर होता है, हार्टिकल्चर नहीं होता है। ठीक है, तो आपका सी नहीं होगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का सतही जल की मात्रा लगभग कितनी प्रभावित होती है? ठीक है, कितनी होगी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 111 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी 60%। ठीक है, अगला देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन को। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनवरी 2023 में विश्व की जनसंख्या कितनी अरब थी? ठीक है, कितनी अरब है जब जनवरी 2023 से कितने अरब है? तो 112 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 8.06 अरब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 113, भारत से किन राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के देशों से मिलती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम की सीमा मिलती है यहाँ से। ठीक है, अगला क्या है? 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों के आर पार काटती है? ठीक है, कौन काटता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, सतलुज। 115, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित इनमें से नहीं है? इनमें से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेवा उत्पादन में प्रथम स्थान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, सॉरी सेवा नहीं होगा, सेब होगा यहाँ। राइट, यहाँ पर क्या होगा? सेब उत्पादन होगा, ना कि सेवा। तो क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा यहाँ। हिमाचल प्रदेश देखो सेब के उत्पादन में जम्मू कश्मीर
ये सम्मिलित नहीं, हिमाचल नहीं होगा, जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर के बाद आपका हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। सेब यहाँ पे कर लीजिएगा और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आपका दूसरे स्थान पर है। अगला क्या है 116 नंबर, किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में FSSAI के द्वारा स्वीकार किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 116 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याक। 117, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा 117 में डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो स्टेटमेंट थोड़ा सा आप डिलीट कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे डी, 2 और 3, चौथी और पहली बात गलत है। तो मैं गलत बात यहाँ पर देख ले रहा हूँ, क्यों गलत है इसका? क्योंकि तो भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.7 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना 2.4% है, ठीक है, ये पता है। उसके साथ क्या होगा, इसके साथ ही 23 डिग्री से 22 डिग्री अक्षांश की रेखा का, जिसे कर्क रेखा के नाम से भी यहाँ पर इसको जानते हैं, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राइट। ये भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ना कि 6ठा। एक पहला अगर काट देंगे यहाँ से तो आपका ये कट जाएगा, राइट, ये कट जाएगा। उसके बाद आपका जो चौथा क्यों गलत हुआ इसको देख लेते हैं। चौथा आपका इसलिए गलत हुआ, यहाँ पे पूछ रहा था भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, राइट। ये क्या है, भारत उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, ना कि पूर्णतः उष्णकटिबंधीय। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। अगला क्या 118 नंबर क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्प को सही कथन चुनना है। इसमें जलोढ़ मिट्टी क्या है, इसके बारे में आपको 4 कथन के बारे में बताना है, क्या सही होगा, ठीक है। तो 118 में आपका देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे 20 का आंसर करेक्ट होगा। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है, यही सही कथन चुनना था, तो सही आपका यही होगा, ठीक है। अगला क्या 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के परिपेक्ष में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? कौन सा कथन यहाँ पर गलत है बिहार के परिपेक्ष में? तो इसको देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार के 8 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अगला क्या है, निम्न में से कौन बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के संदर्भ में असत्य है? गलत है पूछा इसमें भी, तो कौन सा गलत होगा? NH 102 दरभंगा और आपका जयनगर, ठीक है। ये क्या होगा, छपरा से मुजफ्फरनगर होगा, ये गलत होगा। 121 नंबर क्वेश्चन, बिहार में जनसंख्या की वर्तमान स्थिति के बारे में सत्य कथन इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो सत्य कथन इनमें से होगा कुल जनसंख्या 14 करोड़ है, ठीक है। नगरीय जनसंख्या पटना है, ठीक है, और सबसे अधिक जो नगरीय जनसंख्या है जिला क्या है, पटना। तो तीनों बातें क्या है यहाँ पर सही है, तो सही बातें पूछिए, तो 121 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122, भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से मिताली एक्सप्रेस का परिचालन रेल मंडल ने शुरू किया था। कौन सी जो मंडल थी यहाँ पर, वो पूछा यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 122 नंबर का। 122 का यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कटिहार मंडल। 123, भारत सरकार की जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा 123 का? 123 का आपका आंसर हो जाएगा डी, पटना। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के संदर्भ में कौन सा जीआई टैग से उत्पाद नहीं? जीआई टैग से उत्पाद यहाँ पर नहीं है इनमें से कौन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 124 का? 124 का यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? भागलपुर का आलू, राइट। देखो आपका जो बिहार के प्रसिद्ध आपका मरचा धान है, ये पहले क्या बिहार के 6 कृषि बागवानी उत्पादों के यहाँ पर जीआई टैग यहाँ पर दिया जा चुका है, ठीक है। इन उत्पादों में क्या है, जर्दालू, आम, भागलपुर का जो कतरनी है चावल, ठीक है, वो मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची, मगध का जो मगधी पान है, मिथिला का मखाना, ये सब क्या है, इनको जीआई टैग में शामिल किया जा चुका है, राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? भागलपुर का आलू। 25, निम्नलिखित में से कौन सी समूह नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो करेक्ट आंसर आपका 125 का सी हो जाएगा, कर्मनासा, गंडक और घाघरा, सी। अगला क्या 126, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर वन है? ठीक है, कितने प्रतिशत पर वन है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 7.84, ठीक है, 7.84। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या 127 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रल जू अथॉरिटी के अनुसार सुविधा देने वाले मामले में पटना जू संजय गांधी जो जैविक उद्यान है देश भर में किस स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका है चौथे स्थान पर। 128, खनिज और उनके जिले के संबंध में निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा कथन सही सुमेलित है, सही ढंग से सुमेलित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा चूना पत्थर कैमूर, ये इसका सही आंसर है। बाकी यहाँ पर क्या है, अभ्रक आपका क्या है, अभ्रक आपका हो जाएगा, ये मैं क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, राइट। तो चूना पत्थर आपका क्या है, रोहतास कैमूर का पठार, ठीक है। आपका जो अभ्रक है आपका अभ्रक का देख लेता हूँ, जो आपका क्वार्ट्ज है, ठीक है, जो आपका क्वार्ट्ज है ये आपका रहेगा मैग्नीज, लाल बलुई मिट्टी, कौन सी मिट्टी, कौन सा इसमें से कौन सा पूरा सही ढंग से सुमेलित है? चूना पत्थर आपका कैमूर हो जाएगा, और आपका देखो चूना पत्थर आपका कैमूर होगा,
उसके बाद कोयला आपका औरंगाबाद में, मैं बता देता हूँ कौन कौन सा, आप मैच कर लीजिएगा। मैगजीन आप जो आपका मैग्नीज है वो मुंगेर या गया होता है, ठीक है। और उसके बाद जो गंधक होता है सोरा, वो आपका रोहतास या अंजोर, ठीक है। सीसा आपका भागलपुर में होता है, ना कि अभ्रक भागलपुर में होता है, ठीक है। आपका जो मधुबनी में है, मधुबनी में आपका होता है मधुबनी में यहाँ पे इसमें कुछ नहीं शो कर रहा है, मधुबनी का तो आइडिया नहीं है इसका। जो आपका गया है, राइट, गया आपका होता है सिलेनाइट, ठीक है, सिलीमेनाइट होता है वो गया में होगा, राइट। तो आपको देखो चूना पत्थर कैमूर होगा यार, ये ठीक होगा। 129 कैमूर व रोहतास के पहाड़ी भाग में कौन सी मिट्टी प्रायः पाई जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 129 में, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बलुई मिट्टी। 130 बिहार के पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, जो बिहार के पटसन उद्योग है उसकी पट्टी स्थित है कहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में और दक्षिण पश्चिम बिहार मैदान दोनों साइड में स्थित है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या 131 नंबर क्वेश्चन 131 है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, कहाँ तक विस्तृत है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 131 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ठीक है। अगला क्या 132 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का बी, ठीक है। 132 का बी यहाँ पर करेक्ट होगा। रामनगर दून हरहा घाटी के उत्तर में अवस्थित है, ठीक है। 132 का बी। 133 बिहार का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 73% क्षेत्र एरिया, राइट। अगला क्या है 134 है, रबर डैम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। जो रबर डैम इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत पूछा है, राइट। तो देखते कौन सा गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसकी ऊंचाई 8 मीटर और 412 मीटर लंबा। 135 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 135 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद तथा अधिक वर्षा आपका पूर्णिया जिले में होती है, ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन है, वन उत्पादों पर आधारित उद्योग संबंध में कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कत्था उद्योग आपका क्या है गया, राइट। कत्था उद्योग गया, ये आपका सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। कत्था उद्योग क्या होगा बेतिया में होगा, ठीक है। अगला क्या है 137 बिहार सरकार के द्वारा पर्यावरण वन जो आपका विभाग के प्रचार प्रसार जो जनसंपर्क विभाग है, इसके वन दिवस के आयोजन के निर्णय में बारे में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। 137 में तो कौन सा कथन असत्य होगा इसको देखते हैं। डी स्टेटमेंट है विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस है 3 फरवरी, ये गलत है, ये क्या है 2 फरवरी को होता है। अगला क्या है 138 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 138 है, बिहार राज्य की वन नीति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य होगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार देश दूसरा राज्य है, ठीक है। ये आपका गलत होगा, क्या होगा ये देने वाला प्रथम राज्य होगा, दूसरा नहीं होगा। अगला क्या है 39 बिहार में वनों का विवरण प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन आवरण वाले जिला का क्रम क्या है, ठीक है। तो क्या है 139 में करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखो कैमूर आपका मैक्सिमम है, कैमूर है, जमुई है और आपका नवाडा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है सबसे अधिक वन आवरण वाले जिलों का सही क्रम सबसे, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 139 सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैमूर आपका है 31%, जमुई आपका 21% और आपका नवादा 20%, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। 140 नंबर देखते हैं, बिहार की मिट्टियों के संदर्भ में कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है पूछा है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 में डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्रक मिट्टी गया के क्षेत्रों में, ठीक है। जो आपका अभ्रक मिट्टी है बिहार के नवादा में है, ना कि आपका गया क्षेत्र में। 41 बिहार के प्रमुख नहरें और उससे संबंधित होने वाले जो जिले हैं इनमें संबंधित कौन सम्मिलित नहीं है इनमें से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेऊर गया, राइट। तेऊर क्या हो गया गया, यहाँ पर क्या होगा तेऊर नहर आपका गंडक नदी से निकलती है और चंपारण जिले को लाभान्वित करती है, ठीक है। ये आपका गलत होगा, यहाँ पे गलत पूछा है। अगला क्या 142 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं पूछा, यहाँ भी कुछ गलत पूछा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 142 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि रोड मैप 3 2017 से 2020 किस बल्कि क्या था 17 से 22 था, ना कि 20 था, ठीक है। 143 बिहार के किस भाग को डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया गया था, किसके किया गया था, ये किया गया था आपका भागलपुर और आपका जो कहलगांव के बीच गंगा नदी की धारा था उसको, ठीक है। तो 143 का ए। अगला देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। 144 क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र को व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र। 45 नदी है और उद्गम स्थान दिए हैं सरयू, कमला, सोन, अजय, ठीक है। तो इसको मैच कर लेते हैं, देखते हैं 45 में क्या होगा। देखो आपकी जो सरयू नदी है ये आपका नाम्पा नेपाल, ठीक है। सरयू नदी नाम्पा नेपाल मैच है। कमला आपकी होगी महाभारत की जो श्रेणी है, ठीक है। ये सोन नदी क्या है, सोन नदी आपकी अमरकंटक और आपका अजय बटपाड़, ठीक है। तो चारों आपका मैच कर रहे हैं, ABCD आपको देख लो, ए 1 2 3 4 ये बी आपका मैच कर रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। तो 45 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 देखते हैं,
146 क्वेश्चन, नीचे दिए गए राज्यों को क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप स्थित है? तो 146 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के समीप है, ठीक है, तो क्या होगा 146 का सी। अगला क्या है, बिहार में दियार भूमि किसे कहा जाता है? राइट, किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र, ठीक है, 147 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 148, जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्यों में बिहार को क्या स्थान है जनसंख्या घनत्व के आधार पर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत में प्रथम। राइट, अगला क्या है, बिहार में नकदी फसल का सही समूह कौन सा है? नकदी फसल का सही समूह इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 149 का ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में नकदी फसल का जो है गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 49 का। 50 नंबर, उद्योग और स्थान निम्न जोड़ों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे भी नहीं पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 50 में? डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेल डिब्बे या अभियांत्रिकी का स्थान आपका भागलपुर लिखा है, भागलपुर नहीं होगा, क्या होगा मधेपुरा होगा, डी। ठीक है, अगला देखते हैं। तो 150 यहाँ पे क्वेश्चन पूरे हो गए आपके। ठीक है, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको डिस्कस करा दिए। राइट, तो देखो यहाँ पे जो आपका मैं टेस्ट नंबर 4 है, टेस्ट 4 फिर से बता देता हूँ। टेस्ट 4 आपका आस्था यस का है। उसके बाद जो ऑलरेडी मैं करा रहा हूँ आपका टेस्ट 3 तक मैं करा चुका हूँ, वो क्लास टेस्ट करा रहा हूँ। ठीक है, जो क्लास में टेस्ट होते हैं वो टेस्ट मैं करा रहा हूँ। ये आस्था यस का भी जो ऑफिशियल टेस्ट चलता है ये भी चलता ही चलता है, सबके लिए रहता है ये, और जो ओनली क्लास लेता है उसके लिए सिर्फ ये टेस्ट रहता है। तो मुझे भी टेस्ट मिले हुए हैं, तो मैं ऑलरेडी क्लास टेस्ट भी करा रहा हूँ और आस्था यस का ये भी टेस्ट करा रहा हूँ। तो दोनों सीरीज साथ साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 3 टेस्ट वहाँ करा चुका हूँ, 4 टेस्ट ये करा रहा हूँ, चौथा मैं 5वां टेस्ट भी आस्था का कल ही लेके आऊँगा। और क्लास टेस्ट थोड़ा सा रोक दे रहा हूँ, क्लास टेस्ट थोड़ा सा लेट लेके आऊँगा। ठीक है, आस्था इसका पहले जितना टेस्ट है वो मैं पूरा कवर करा देता हूँ आपको यहाँ। राइट, तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।